नमस्कार, मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए आज वीकली करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीक आपका ये नहीं आ पाया था क्योंकि कुछ फेस्टिवल्स वगैरह थे एंड दिवाली वगैरह, दैट्स वाई आपका शायद ये मिस हो चुका है। लेकिन अभी इस वीक की हमारे पास न्यूज़ आ गई है जहां पर हमने समर्ज कर दिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी थे, अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे 10 नवंबर से लेकर के आपके 16 नवंबर तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और देखेंगे क्या क्या बातें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि हमारे न्यू रनिंग बैचेस शुरू हो गए हैं। जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं इन बैचेस में, तो आप 9555124124 पर अधिक जानकारी ले सकते हैं इसको लेकर के। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए आ जाते हैं अब किन किन पर हमें बात करनी है। आकाश तीर प्रोजेक्ट जानेंगे हम, इंटरल्यूकिन 35 के बारे में बात करेंगे, डीआरडीओ के लिए लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है इसके बारे में बात करेंगे, ऑस्टियोरोप्रोसिस के बारे में बात करेंगे और TOI 6651B आखिर क्या है ये जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आकाश तारा प्रोजेक्ट, आखिर ये क्या हो जाता है। देखिए, आकाश तीर प्रोजेक्ट जो है ये भारत की वायु रक्षा क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए महत्वाकांक्षी पहल हो जाती है। ठीक है, आगे इसमें क्या है, देखिए दुनिया भर में चल रहे अलग अलग युद्ध में दुश्मन के हमले से बचाने के लिए सबसे अहम रोल एयर डिफेंस साबित हुआ है। यहाँ पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में भी लगातार जो है उसको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और हाल ही में यदि आपको पता हो तो रशिया ने कहा है कि आप हमसे जो हमारा एडवांस बॉम्बर है TU-160 ये ले सकते हैं, लेकिन इसका मेंटेनेंस चार्ज इतना ज्यादा है, लगभग 35,000 करोड़ डॉलर तो उसका मेंटेनेंस चार्ज होने वाला है, इसलिए सरकार थोड़ा कतरा रही है उसको लेने के लिए। ठीक है, तो ये भी अगर हमारे पास आ जाएगा तो हमारी और सेना जो है और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आकाश तीर प्रोजेक्ट के जरिए हवाई हमले से निपटने में यहाँ पर तेजी आपकी आएगी। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम क्या हो जाता है, इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसके बारे में जान लीजिएगा किसने इसको बनाया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इसे सुरक्षा प्रणाली की नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य है नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करके सेना के वायु रक्षा तंत्र को मजबूत करना। ये रडार और संचालन प्रणालियों को एक एकीकृत नेटवर्क से क्या करेगा, जोड़ेगा। ये भारतीय वायुसेना को संभावित हवाई खतरों से महत्वपूर्ण संपत्तियों और बुनियादी ढांचों की रक्षा करने में हमें मदद कर सकता है। ये कम ऊंचाई पर स्थित हवाई क्षेत्र की निगरानी करेगा और साथ ही साथ जमीन आधारित जो आपकी वायु रक्षा हथियार प्रणाली है यहाँ पर भी प्रभावी रूप से आपका नियंत्रण कर पाएगा। आगे देखते हैं कहां कहां लग गया ये आपका सिस्टम। देखिए, सेना को इस तरह के कुल 455 सिस्टम की वर्तमान में जरूरत है जहां पर इनको लगाया जाएगा। अब तक 107 सिस्टम यहां पर डिलीवर हो चुके हैं और ये चीनी बॉर्डर जो हमारा चीन चाइना का बॉर्डर हो जाता है, LOC जिसकी हम बात करें, वहां पर पूरी तरीके से लगा दिया गया है क्योंकि वहां पर थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है। भाई आप सभी जानते हुए चाइना के हाल क्या है। पाकिस्तानी सीमा के लिए मार्च 2025 तक आपके 105 सिस्टम यहाँ पर हमें मिल जाएंगे और जिसके बाद बीच की यूनिट हमें 2027 तक दे दी जाएंगी। तो दो ही बॉर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना और पाकिस्तान वाला, तो उसके लिए हमने भाई इनका इंतजाम कर दिया है कि ज्यादा आप चहकेंगे नहीं। इंटरल्यूकिन 35 क्या हो जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटरल्यूकिन, देखिए शोधकर्ताओं ने एक विशिष्ट प्रोटीन इंटरल्यूकिन 35 की खोज करी है। क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन सूजन पैदा करने वाले जो रसायन का उत्पादन करने वाली जो विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं उसको घटा करके प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसकी क्या कर देता है, रक्षा करता है। ये प्रोटीन मधुमेह उपचार के लिए एक नया विकल्प है, यानी कि डायबिटीज से हम इस पर क्या निजात पा सकते हैं इस प्रोटीन से। तो ये डायबिटीज की दवाई करने, डायबिटीज का उपचार करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। ठीक, इसकी खोज जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी ने की है। लाभ की बात कर लेते हैं, क्या होने वाला है, इससे अग्नाशय कोशिका में होने वाले प्रभाव को कम किया जाएगा जो टाइप 1 मधुमेह और स्व प्रतिरक्षा मधुमेह मेलेटस में महत्वपूर्ण योगदान करता है। टाइप 1 और स्व प्रतिरक्षा मधुमेह से बचने में आपका मदद करेगा। ये मैक्रोफेज सक्रियण, टी सेल प्रोटीन और नियामक बी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। ये अग्नाशय आपकी जो सेल है इसके प्रभाव को कम करता है जो टाइप 1 मधुमेह व स्व प्रतिरक्षा मधुमेह मेलेटस का एक महत्वपूर्ण योगदान करता भी है। आगे बात करते हैं, डीआरडीओ ने किया लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण, देखते हैं इसके बारे में। तो डीआरडीओ ने हाल ही में इसका परीक्षण किया है। कहाँ किया है, तो ओडिशा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत मिसाइल रेंज हो जाता है, वहां से इसका परीक्षण किया गया है। इसको मोबाइल आर्टिकुलेटेड आपका एक लॉन्चर है उससे लॉन्च किया गया। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का यह पहला उड़ान परीक्षण था। इसमें देखा गया कि इसकी जो प्रणाली हमने इसमें लगाई है, इसकी जो रेंज है, जो ये इसका अपने जो निशाना है कितना सटीक है, इन सारी चीजों पर यहाँ पर देखा गया, इसके परफॉर्मेंस देखी गई।
ये जो मारक क्षमता है इसकी हो जाती है 1000 किलोमीटर की, और ये भूमि पर लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हो जाएगा। आगे देखते हैं डीआरडीओ के बारे में। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की एक अनुसंधान इकाई है। 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय ने मिलकर की थी। मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाता है और ये अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय सेना को सशक्त बनाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में 61 मिलियन लोग इस ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं, जिसमें लगभग 80% आपकी महिलाएं हो जाती हैं। अब होता क्या है ये चलो जान लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो अस्थियों को कमजोर बना देती है। ठीक है, ऑर्थो किसका, हड्डियों का होता है ना, तो ये हड्डी अस्थि के बारे में है, जिससे अस्थियों का घनत्व कम हो जाता है और फ्रैक्चर होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अस्थियां प्रायः इतनी सघन और मजबूत होती हैं कि वे शरीर का सारा वजन सहन कर लेती हैं। हालांकि आयु बढ़ने के साथ साथ स्वाभाविक रूप से आप देखोगे कि अस्थियों का जो घनत्व होगा वो बहुत कम हो जाएगा और उनके स्वयं को फिर से विकसित व आकार देने में वो सक्षम नहीं हो पाती है और वो समाप्त हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण किसी भी अस्थि के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें आपका कूल्हा, कलाई और रीढ़ शामिल हैं जो सर्वाधिक प्रभावित होते हैं इस बीमारी से। ठीक है, वैश्विक स्तर पर ऑस्टियोपोरोसिस के कारण लगभग 9 मिलियन आपके फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण ज्यादातर हमें देखने को नहीं मिलते हैं, किसी भी प्रकार के स्पष्ट लक्षण नहीं होंगे। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कभी कभी इसे मूक विकार या साइलेंट किलर जो डिसीज है वो भी कहते हैं। इस रोग का सबसे सामान्य लक्षण मामूली चोट या दुर्घटना के बाद अस्थि का अचानक टूट जाना है। ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों में महिलाओं को रजोनिवृत्ति के बाद स्थिति, निम्न बॉडी मास इंडेक्स, असंतुलित आहार, गतिहीन जो जीवन शैली, धूम्रपान, शराब का सेवन आदि शामिल किया जाता है। यद्यपि ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन किंतु शरीर में कुछ बदलाव आएंगे, जैसे लंबाई में 1 इंच या उससे अधिक की कमी हो जाना, प्राकृतिक मुद्रा में परिवर्तन जैसे कि आगे की ओर झुकाव, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, फेफड़ों की क्षमता कम हो जाएगी और पीठ के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो जाएगा। निदान क्या है इसके? निदान ये है कि आप बॉडी डेंसिटी एक टेस्ट होता है उसको करवाओ तो पता चलेगा। इसमें एक इमेज आपकी परीक्षण होगी और अस्थियों के कैल्शियम व अन्य चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अस्थि घनत्व परीक्षण में डुअल एनर्जी एक्सरे, एब्स्ट्रोपायोमेट्री या फिर डीएक्सए स्कैन भी कहा जाता है। ये एक आउटपेशेंट प्रक्रिया होती है, जिसका अर्थ है कि आपको अस्पताल में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। उपचार ये होता है कि ये पूर्णतया ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपनी आप जीवन शैली में बदलाव करोगे तो आप इसको ठीक कर पाओगे। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रबंधन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी जीवन शैली बदलते रहोगे वैसे वैसे आपका ये जो चीजें हैं वो चेंज होती रहेंगी। विटामिन डी और कैल्शियम का आपको सेवन ज्यादा करना है अगर आपको ये है, और कैल्शियम अस्थियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, जबकि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषणों में आपकी सहायता करता है। ठीक है, 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं, 70 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को कम से कम 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। नियमित व्यायाम अस्थियों से संबंधित ऊतकों जैसे मांसपेशियों, टेंडन और लिगामेंट्स को क्या करता है? मजबूत चलता है। उसके लिए आप जॉगिंग करो, डांस करो, नृत्य जो अस्थियां हैं उससे उसका घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं TOI 6651B के बारे में बात कर लेते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक नए ग्रह TOI 6651B की खोज करी है। ठीक है, ये पृथ्वी से 5 गुना बड़ा हो जाता है और 60 गुना भारी हो जाता है, जो कि उप शनि वर्ग यानी कि सब सैटर्न क्लास का एक ग्रह है। उप शनि वर्ग के ग्रहों का आकार वरुण और शनि के मध्य में होता है। आगे देख लेते हैं। इसकी खोज PRL यानी कि एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च का उपयोग करके की गई है। पारस 2 राजस्थान के माउंट अबू में PRL 2 के 2.5 मीटर दूरबीन पर लगा एक क्या है? उच्च स्तरीय स्ट्रेटोस्कोप है। ये सूर्य से 690 प्रकाश वर्ष मील स्थित हो जाता है और ये ग्रह नेपच्यूनियन डिजर्ट के किनारे पर स्थित उप शनि वर्ग का तीसरा सबसे सघन ग्रह है। नेपच्यून डिजर्ट क्या है? तो ये ज्ञात एक्सपो प्लैनेट पिंड का एक क्षेत्र है जहां तारों के समीप घूमने वाला एक दुर्लभ ग्रह इसको कहते हैं होते हैं। जर्नल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार TOI 6651 भी अपने मेजबान सूर्य तारे की परिक्रमा जो है वो 5 दिनों में करता है। यह अपने मूल तारे के बहुत करीब से चक्कर लगाता है, इसीलिए
इस क्षेत्र को तारे से ही मजबूत विकिरण प्राप्त होता है। ऐसे में निकटतम ग्रह वष्पित होने के कारण अपने गैसीय वातावरण को लंबे समय तक बनाए रखने में असमर्थ होंगे और अवशेष के कारण एक चट्टानी कोहरी यहाँ पर आपकी जम जाएगी। ठीक है, लोहे जैसी समृद्ध धातुओं से आपका बना है TO1। आगे बात करते हैं, यहाँ पर द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का कम घनत्व वाला आवरण इसमें शामिल हो जाएगा। TOI 651b पूर्व में एक विशालकाय गैसीय ग्रह था, लेकिन कुछ ज्वरीय प्रक्रियाओं के कारण पिछले कुछ वर्षों से ये अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंच गया है। इसकी तापमान 1500 डिग्री जो आपका केल्विन होने वाला है, यानी कि 1200 डिग्री सेल्सियस मापा गया है, जिससे TOI 6651b में रहने योग्य की संभावनाएं एकदम ही समाप्त हो जाती हैं। तो ये था वीकली करंट अफेयर जो हमने डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।